हाय गाइस एंड वेलकम टू 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। मेरा नाम है देवांश। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एक्स पे। आई होप आप बहुत अच्छा चल रहे होंगे अपनी लाइफ में। हम हैं डे नंबर 8 पे, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ और एडवांस सीएसएस कॉन्सेप्ट के बारे में और प्रैक्टिस करेंगे जितना आज तक हमने सीखा है। थोड़ा सा कोशिश करते हैं यार, जो सीखा है कहीं काम भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमने आज के पहले कॉन्सेप्ट को। जहां हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। आई एम सो सॉरी, ये वीडियो आपको टेक्स्ट जो ब्लर दिख रहा है, इट वाज नॉट सपोज टू बी लुक लाइक दैट ओनली। देखो हम बात करते हैं, लिख ही देते हैं, चलो इससे अच्छा हम बात करते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट के बारे में, जहाँ से हमने कल की बात छोड़ी थी। ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक और इनलाइन। देखो जी, थोड़ा सा इसको थोड़ा समझा देता हूँ। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर एक पेज ऐड करता हूँ। यस, नाउ इट्स फाइन। कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी। दो तरीके की चीज़ें होती है हमारे पास, एक होता है ब्लॉक, एक होता है इनलाइन। भैया ये हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं आपने नहीं बताया था, आज हम इसे यूज़ भी करके देखने वाले हैं। करेक्ट, ठीक है जी। एक काम करते हैं, कोड पे भी चलते हैं। वीएस कोड खोल लेना तब तक के लिए। खुल रहा है तब तक, देखो खुल गया है। चलो, दिस इज रीड एमडी, इसकी जरूरत नहीं है। वी हैव टू गो टू आवर फाइल, ओपन प्रोजेक्ट एंड ई पे जाएंगे एंड 100 डेज ऑफ एक्सपीरियंस लाइक दिस ओनली। यस, नाउ इट्स सिलेक्ट फोल्डर करेंगे इसका। ओहो, नाउ इट्स फाइन। यस, इट इज व्हाट इट इज। हम इसी पे काम कर रहे हैं तो हम इसको कर देंगे सेव एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को खोल लेता हूँ एंड मैं जाता हूँ, गो लाइव करता हूँ इसको। 3 2 1 एंड वी आर लाइव। तो ये हमने कुछ ऐसा सा बनाया था, ऑल दो ये बहुत 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 गंदा दिख रहा है। हम इसको डेवलप करने वाले हैं, इसको डिजाइन करने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने एक लाइन लिखी है, प्लीज क्लिक हेयर टू ओपन प्लानर। तो देखो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा लिखा था, एंकर टैग लगाया था हमने लिखने के लिए जीरा प्लानर और एचटीएमएल को। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ, एक काम करता हूँ भाई साहब, मैं इसको ना डबल कर देता हूँ। एंकर टैग को जो मैंने लिखा है, इसको मैं एक तो थोड़ा सा प्रिटियर का यूज़ करके थोड़ा प्रिटी दिखा दूँ। नाउ इट्स फाइन। एंड मैं इस लाइन को कॉपी लाइन डाउन करूंगा तो देखो आपके सामने दो दो लाइन हो जाएगी। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, बट आई जस्ट वांट टू टेल हियर यू इज कि ये जो आपके सामने हमने एंकर टैग बनाए, इनलाइन या ब्लॉक, अप कैसे चलेगा। हम एक काम कर सकते हैं कि सिर्फ एक पूरा मार्जिन पैडिंग देके कर सकते हैं। अभी आगे बात करते हैं, पहले मैं आपको यही समझाता हूँ। चलो देखो, ब्लॉक एलिमेंट जैसे मैंने बोला, ब्लॉक मतलब पूरा ब्लॉक कवर करता है। इनलाइन एलिमेंट एक पार्ट कवर करता है। अगर आपको जैसे, अगर आप कोई भी ब्लॉक एलिमेंट बनाओगे वो हमेशा आपको नई न्यू लाइन पे लेके जाएगा, बट ये इनलाइन के साथ नहीं है। इनलाइन में क्या होता है, वो उसको सेम लाइन में ही रखेगा, मतलब वेरी सॉरी, नेक्स्ट लाइन में लेके नहीं जाएगा, उसको सेम लाइन में ही रखेगा। बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। परफेक्ट, ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भैया, अगर कहीं इनलाइन है, मुझे से क्या इनलाइन में एलिमेंट है भैया, इसमें टॉप और बॉटम काम करता है? नहीं भैया, क्यों काम नहीं करता? क्योंकि भैया ये तो एक ब्लॉक के अंदर है, इसके अंदर सिर्फ लेफ्ट और राइट काम करता है, लेफ्ट एंड राइट काम करता है। तो यहाँ से भैया एक चीज़ और हमें चलिए, हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसे डिस्प्ले बोलते हैं। डिस्प्ले में मेरे पास 3 4 ऑप्शन होता है। पहला होता है इनलाइन का ऑप्शन, दूसरा होता है ब्लॉक का ऑप्शन, तीसरा होता है इनलाइन ब्लॉक का ऑप्शन। भैया ये क्या बता रहे हो? भैया ये है आपके कोड में, सीएसएस में इसका काम आता है। बात करें क्या करके सबके बारे में, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इसको पहले बॉक्स में डाल के आपको दिखाता हूँ। ये जो आपके सामने प्लानर लिखा है, हम चाहें तो इसको से एक ही लाइन के अंदर दोनों आ जाएंगे, बट सेम ऐसा अपने इसके साथ नहीं होगा। क्या बोलते हैं, अपने पी के साथ नहीं होगा। चलो इसी पे काम करते हैं, इंटीजर वेरिएबल एंड सीएसएस का स्टाइल डॉट सीएसएस हियर ही। परफेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, हैंड टू हैंड खोल लेता हूँ, सो दैट आपके लिए भी सहूलियत हो, मेरे लिए भी सहूलियत हो। ऑल दैट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड एंड डिसेंट, बट वी हैव टू मैनेज दिस थिंग। चलो जी, स्टार्ट करता हूँ। पहले काम करता हूँ मैं आपको, इनलाइन जो है हम ए पे जा रहे हैं। ए को मैं कुछ देता हूँ यहाँ पर, मार्जिन देता हूँ, मार्जिन। एक मिनट, हाँ वेरी सॉरी, लेट मी जस्ट डू अ थिंग। मैं थोड़ा सा कीबोर्ड बाहर निकाल लूँ, इट इज़ फार अवे फ्रॉम मी, नाउ इट्स फाइन। पहले मार्जिन देता हूँ इसको, मार्जिन, मार्जिन देता हूँ मैं इसको, इतना मार्जिन दो अभी के लिए, अभी देता हूँ। चलो पहले यहाँ पर देता हूँ मैं 2 पिक्सल्स। अब हम इसको ज़रा रिफ्रेश करें, सेव करें। कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब ज़रा पैडिंग दे, अभी पड़ेगा फ़र्क, क्या पड़ेगा दिखाता हूँ मैं आपको। पैडिंग देता हूँ मैं यहाँ पर इसको 20 पिक्सल्स, अभी के लिए कुछ भी रैंडम देता हूँ। देखो पैडिंग आपको दिख गई, पैडिंग कितनी दे रहा है, अलग से दिख रही है पैडिंग देते हुए। मार्जिन नहीं दिख रहा भैया, मार्जिन इसलिए नहीं दिख रहा, एक काम करता हूँ, चलो मैं थोड़ा सा इसको और सेटल करता हूँ। हम पूरे एलिमेंट को अगर हम ए कर दें, क्योंकि क्लिक हियर टू ओपन प्लानर की जगह हम यहाँ पर जाएं इंडेक्स पे एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, कंट्रोल ले लूँ, दोनों को यहाँ से हटा दो, लेट मी डू अ थिंग। मल्टीपल कर्सर्स बन जाते हैं, नॉट फाइन। एंड मैं ए यहाँ से लूँ एंड मैं जस्ट डू अ थिंग, आई होप इट इज़ वर्किंग। यहाँ पर एंड एक यहाँ पर, ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ऑल्ट को दबाकर प्रेस करूँगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे। एंड मैं यहाँ पर ये करके इसके बीच में एक
ए लिख देता हूँ। यस, परफेक्ट। अब आप इसे सेव करो, देखो आपके सामने कुछ नया हो। प्लीज़ क्लिक लेयर एचआरएफ, ओके। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सॉरी माय बैड, मैंने गलती कर दी। ठीक है, नाउ इट्स फाइन, वाई कर देते हैं एंड इट्स नाउ फाइन। देखो आपके सामने बहुत सारा ये आ गया, पैडिंग आ गया, पैडिंग को हम वापस चेंज कर सकते हैं। पैडिंग को अगर मैं 2 पिक्सल करूँगा तो देखना क्या होगा, आपके सामने वापस चीज़ें ठीक होना कोशिश हो जाएँगी। आपको कैसे दिखेगा, हम कैसे करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा मैं इसके एंड हियर वी गो। देखो यहाँ पर मैं इस एलिमेंट पे जाता हूँ जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इंस्पेक्ट करूँगा तो देखो इसके लिए पैडिंग 0 0 है एंड यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बिटवीन। हाँ, हम ये बात कर रहे थे यार, यहाँ पर प्लानर के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ये मेरा पूरा कोड आ जाएगा इसके पी का, मेरे को सॉरी माय बैड, देयर इज हियर इट इज। तो देखो यहाँ पर आपको पैडिंग दिखा रहा है, देखो आई होप इट इज वर्किंग। ये देखो कुछ एक आपको इमेजिनरी लाइंस बनाते हुए दिखा रहा है पी पे, दिख रहा है आपको, पैडिंग दे रखी है मैंने इसको। भैया ये है सब क्या, भैया ये सब है, हम आपको बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन आप इसको कैसे दे सकते हो। तो ठीक है भैया, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसको पैडिंग जो मिली है ऊपर ऊपर मिली। अगर मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं, उसमें टॉप और बॉटम में कोई मार्जिन नहीं होता है। देखो अगर आप यहाँ देखो सारे मार्जिन सेम है, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ 2 पिक्सल दे रखा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, ये देखो ये ऑटो हो गया, पैडिंग हो गई, ये बॉर्डर हो गया एंड ये मार्जिन हो गया। देखो मार्जिन पे आप अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। नाउ इट इज क्लियर। देखो मैं मार्जिन पे लेके जा रहा हूँ, देख रहे हैं आप, ऊपर ऊपर नीचे कोई लाइन नहीं है, ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, ऊपर नीचे कोई लाइन नहीं आ रही है, सिर्फ लेफ्ट और राइट में मार्जिन होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैं आपको यही कोशिश कर रहा था समझाने की कि भैया, और ये भैया जो आप बता रहे हो हर जगह काम करता है, जी हाँ 100% हर जगह काम करता है। परफेक्ट। इसके बाद क्या होगा, हमने यहाँ पर बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। हालांकि बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, डिस्प्ले के बारे में बात करता हूँ। तो डिस्प्ले क्या होती है, डिस्प्ले पे जाता हूँ तो देखो मेरा डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं इसको ब्लॉक करूँ, ब्लॉक करने से क्या होगा, देखो अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर रहा हूँ तो देखो जो मेरा यहाँ पर एक प्लानर था, प्लानर एक पूरी प्रॉपर नई लाइन में आ गया है। इससे मैंने क्या कर दिया भैया, मैं इनलाइन एलिमेंट को, ध्यान से सुनना, इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। हाउ इट इज पॉसिबल, जस्ट बिकॉज मैंने क्या करा, मैंने इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए भैया आपने एक छोटी चीज करी, डिस्प्ले दे दी, डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक, तो ब्लॉक हो गया। परफेक्ट। अगर भैया मैं इसको इनलाइन दे दूं तो क्या होगा, इनलाइन दे दूं तो क्या होगा, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको इनलाइन दे दूं तो क्या होगा, इनलाइन, परफेक्ट। तो देखो इनलाइन दूंगा तो वापस ठीक हो गया। एंड अगर मैं इनलाइन ब्लॉक दे दूं, तो देखना क्या होगा, अब वापस इट इज फाइन। भैया क्या फर्क होता है, क्या फर्क नहीं होता, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे जाकर। आज मेरा यहाँ पर कोशिश है, हमने जो सीखा हम उससे कुछ नया बना पाए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, इतना मैंने आपको दिखाया। अब हम कुछ काम करते हैं। हम एक बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं। बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो आपके सामने ये सब हम एक एलआई बनाते हैं। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, हम इस प्लानर वाले पेज पे जाते हैं, इसको ओपन करते हैं। प्लीज क्लिक हियर टू ओपन प्लानर। तो हमने यहाँ खोल लिया, आपके सामने पूरा हमने जो बना रखा है आपको दिख रहा है। एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा इसमें थोड़े से काम करते हैं, जो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है इसमें थोड़ा काम करते हैं। ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, हमने इसके ऊपर लाइन्स एंड ये सब कर रखी है, हम इसके साथ कुछ काम करते हैं। प्लानर डॉट सीएसएस में जाऊँगा और एलआई के अंदर जाता हूँ। यहीं पर अब मैं आपको शेडो बता दूँ, बॉक्स शेडो कैसे बनती है। एंड मैं लिख देता हूँ बॉक्स शेडो। सेकंड ऑप्शन पे जाऊँगा तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हालांकि मैं इसको बताने से पहले आपको दिखा दूँ, ये देखो बॉक्स शेडो में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, वी कैन पहले हम ऑफसेट दे सकते हैं उसको, फिर हम वर्टिकल ऑफसेट दे सकते हैं, ब्लर दे सकते हैं, रेड स्प्रेड रेडियस और लास्ट में कलर दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। ठीक है, यही एग्जांपल लेते हैं। चलो जो आपके सामने 3 पिक्सल मैं इसको देता हूँ लेफ्ट ऑफ शेडो, फिर मैं देता हूँ 4 पिक्सल्स, 4 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स इज बेसिकली ब्लर, है ना, ब्लर रेडियस, परफेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितना स्प्रेड करना है, बस 6 पिक्सल्स रहेगा। एंड कलर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर ब्लैक, परफेक्ट। तो अब देखना क्या होगा, अब आपके सामने कुछ 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 तो बनाया भैया। ये क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया भैया, ये जो आपके सामने ऊपर वाली लाइन्स है, एलआई में सिर्फ हमारे पास ये एलिमेंट है। ऊपर जो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट, ये सब मेरे अंदर किसके अंदर है, लेट मी सी माई कोड, लेट मी सी माई कोड, कंप्लीट द वीडियो, वॉच। यस, दीज आर इन पीस। अगर मैं एक काम करूँ, मुझे पी को देना है, ऑल दो वी जस्ट कन्वर्ट दिस टू एलआई एज वेल। अगर हम चाहे तो हम एक काम करते हैं, इन सबको हम लिस्ट एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ऑल दो दे आर नॉट फ्रॉम लिस्ट ओनली। तो अभी हम काम करेंगे, हम इसको जरा पी को भी देख के देते हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर वापस जाता हूँ, प्लानर पे जाता हूँ, पी पे जाता हूँ। लेट मी जस्ट कॉपी दिस लाइन फ्रॉम हेयर, कॉपी लाइन डाउन, जिसको ऊपर लेके चलते हैं लाइन को। ये भैया आप कैसे करते हो ये सब, भैया आप सीख जाओगे। नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू। कुछ तो क्रेजी लग रहा होगा देखने में, ऑल दैट इज नॉट लुकिंग वेरी वेरी गुड, बहुत गंदा दिख रहा है। हाँ, इससे हमें एक चीज़ और समझ में आई, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं अपनी पहली वेबसाइट को थोड़ा बहुत डिज़ाइन, जो हम बना रहे हैं इसके ऊपर हम थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, देखते हैं हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। मैंने आपके 5 मिनट वेस्ट करें आज की वीडियो में। आज का हमारा मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, बॉक्स शेडो के बारे में बताना। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करने से। भैया हम डिज़ाइन इसको करने वाले हैं। हमने आज वीडियो के अंदर यहाँ से स्टार्ट किया था, लेट मी शो यू अ थिंग। हमने यहाँ से आज अपनी वीडियो में स्टार्ट किया था, दिस वाज द फर्स्ट थिंग वी मेड। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं।
इसको डिज़ाइन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो पॉज़ करके कोशिश करो, जितना आप डिज़ाइन कर सकते हो उतना करते हैं, फिर मैं भी अपनी तरफ से कुछ डेवलपमेंट करता हूँ। हम कोशिश करेंगे कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन करने का। आई होप आपने वीडियो पॉज़ करके ट्राई करा होगा, अगर नहीं करा तो प्लीज़ ट्राई डू लेट मी नो, डू अ ट्राई वन्स इन अ टाइम। आई एम स्टैम्पिंग आउट, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, लेट मी स्टार्ट दिस। दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ आवर कोड। तो मुझे फटाफट से इसको यस नॉट साइन। देखो, हमने जितना आपको याद होगा हमने कुछ चीज़ें करी थी बहुत बेसिक। यहाँ नहीं करा था, हमने एक बात की थी एचटीएमएल लेआउट की। हियर वी कैन सी दैट यहाँ पर हमने एचटीएमएल लेआउट बनाया था। एज़ मच एज़ आई रिमेंबर हमने हेड की बात करी थी, मेन की बात की थी, फुटर की बात मेन की बात की थी, फुटर की बात की थी, एज़ मच एज़ आई रिमेंबर। तो मेन से मुझे याद आया कि भैया मेन में क्या-क्या आता है? मेन में आपकी इमेजेस आ जाएँगी, H1 आ जाएगा। तो व्हाट एल्स वी कैन डू इज़ हम यहाँ पर मेन के लिए, बॉडी तो है ही, हम मेन के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मेन लिखेंगे एंड मेन के लिए एंटर करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। मेन के लिए हमने एंटर करा है, फिर हम क्या करेंगे, वापस से हम इसको अंदर करेंगे, 1 लाइन डाउन एंड 1 लाइन डाउन। तो मेन में हमारे पास मेजर चीज़ें क्या आती हैं? हमारे पास मेन में मेजर चीज़ें आती हैं कि क्या-क्या ज़रूरी है, मतलब व्हाट इज़ एवरीथिंग ऑन मेन। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मेन में वो चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे कोड को मेन दिखा रही है, जैसे हमारी इमेज कहाँ-कहाँ आ रही है, H1 कहाँ पे आ रहा है, बट और हम कोशिश करते हैं पी हमारा फुटर के अंदर आता है। हम एक फुटर नाम की चीज़ बनाते हैं, फुटर के अंदर हम एंटर करेंगे एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग। यस, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो दिस इज़ इट, वेट व्हाट इट इज़। तो मैंने यहाँ फुटर ले लिया एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड ऑन अ मार्क ऑफ 3, 2, 1 लेट्स गो। इट इज़ व्हाट इट इज़। बिल्कुल सेम दिख रहा है भैया, कुछ फ़र्क नहीं आया। तो हमने करा क्यों? आपका सवाल यही होगा पहले क्यों करा? तो मैंने आपको याद हो बताया होगा, एक हमारे पास एचटीएमएल लेआउट होता है बनाने का। हालाँकि आप एक काम कर सकते हो, इतनी मेहनत भैया क्यों कराई? व्हाट एल्स यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट मेक दिस अ डिव। अगर आप चाहो तो डिव भी बना सकते हो। डिव क्या होता है भैया? आगे जाके बात करेंगे, अभी के लिए हमने थोड़ा बहुत बताया था डिव क्या होता है। अभी के लिए बस इतना याद रखो, हमें कुछ मेन डिव बना रहे हैं। तो एक डिव बना के डिव बंद कर दिया, परफेक्ट। फिर मैं फुटर पे जाऊँगा एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड वेरी सॉरी एंड मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिव अगेन एंड मैं यहाँ पर इसको डिव कर देता हूँ। नाउ इट्स वर्किंग फाइन एंड अब मैं इसको सेव करूँगा। नथिंग चेंजेस, बिल्कुल सेम रहता है। तो भैया हम कर क्यों रहे हैं ये सब? बताता हूँ क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। पहले हम कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। 100 हीरोज़ वेब वेब स्टूडेंट जो हमने लिखा है उसको ज़रा ज़ूम कर सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अभी हम एक चीज़ करते हैं। पहली चीज़ भैया मैं सोच रहा हूँ, जो अपना स्किल्स है ये स्किल से सेंटर में आ जाए। सेंटर में आ जाए और ये सब एक बॉक्स के अंदर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, इसी के ऊपर काम करते हैं। तो पहले हम करेंगे index.html में हमारे पास इमेज ऐड है। तो मैं जाऊँगा style.css, वेरी सॉरी, style.css में जाऊँगा। इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन कर दूँगा इसका सेंटर। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को वापस से। सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट अलाइन। अगर मैं करूँ सेंटर कर दूँ तो इज़ इट पॉसिबल कि बीच में आ जाए? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बीच में क्यों नहीं आ रहा है? हम इसे बीच में लेकर आएँगे। वेट करो इसके लिए, अभी हम इसके लिए एक चीज़ करेंगे। अगर मैं इसकी वेट कर दूँ ऑटो, अगर मैं इसकी वेट कर दूँ ऑटो, तो इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने इसके लिए क्या लिखा है, इमेज बनाई है एंड मैं यहाँ पर एडिट भी इमेज में ही कर रहा हूँ। तो लेट मी जस्ट अच्छा, अब मैं इसको सेंटर करते हैं। अभी हम इसको सेंटर करेंगे, वेट करो। अभी हम कैसे करेंगे सेंटर उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वेट करो उस चीज़ के लिए। उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसको सेंटर करने के लिए ऑल्दो अभी आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट है मेरा, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो, ये एग्ज़ैक्टली जो एलिमेंट है, क्या इसको पैडिंग है? नहीं, इसको कुछ भी नहीं है। तो एक इमेज जो होती है, एक इमेज एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है। पहले ये चेक करते हैं। पहले चेक करते हैं, इज़ इमेज अ ब्लॉक एलिमेंट? तो ऑन अ मार्क ऑफ 3, 2, 1, इज़ इमेज अ ब्लॉक एलिमेंट? नो, इमेज इज़ नॉट अ ब्लॉक एलिमेंट जस्ट बिकॉज़ इट्स एन इनलाइन एलिमेंट। कल भी हमने बात की थी, बीच में आ सकता है। इनलाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भैया, अगर आप उसको सेंटर करना चाहते हो? अब आप एक चीज़ सर्च करो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो हम ऐसे ही करते हैं। देखो, हाउ टू सेंटर एन इनलाइन एलिमेंट। एन इनलाइन एलिमेंट, देखो इनलाइन एलिमेंट को सेंटर करने का इकलौता तरीका पहले ये है, इसको अभी छोड़ो। आप एक काम करो, अभी अगर आप करना चाहते हो तो एक काम करो, डिस्प्ले दे दो इसको। डिस्प्ले के जो अब आप इनलॉक की जगह कर दो ब्लॉक। ठीक है, पहले आपने ये कर दिया। अब आप देखो, पहले तो देखो मैंने अभी वो बताया, पेरेंट कंटेनर को प्रॉपर्टी दे दो जो कंटेनर है। लेट्स सपोज लेट मी जस्ट डू अ थिंग। हमने मुझे क्या किया था, इमेज जो थी मेरी कहाँ पर थी, इमेज जो थी मेरी, इमेज हियर इट वाज इमेज, वेयर इज़ माय इमेज.src। तो इमेज को मैं कोई आईडी दे डिव दे रखी है मैंने। अब इस डिव को वैसे कोई आईडी दे दूँ, अगर मैं इसको आईडी दे दूँ, मैं इसको इमेज ही दे दूँ, IMG इमेजेस, लोगो देता हूँ, लोगो IMG देता हूँ इसको मैं आईडी। एंड मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, वेयर वाज़ माय कोड, लेट मी जस्ट डू अ थिंग एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्प्ले को ब्लॉक करने की जगह बंद कर दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी एक नई चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। एंड मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको लेट मी जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर जाता हूँ
अभी यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेट मी जस्ट शो यू। कुछ भी नहीं हुआ है सेव करने पर, परफेक्ट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर करना है। इसको सेंटर करने के हमारे पास कितने सारे तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे पैडिंग दे सकते हैं, जैसे आप यू आर जस्ट सीइंग दिस थिंग। अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं इसको कुछ मार्जिन दे दूँ, मार्जिन लेके सेंटर ले आऊँ, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ 100% पॉसिबल। आप इसे सेंटर कर सकते हो मार्जिन देकर। या फिर जो आपने एक आईडी बनाई है, अभी हमने एक आईडी दी है, तो आईडी को हम कैसे दिखाते हैं, आपको याद होगा, हैशटैग लिखते हैं। हैशटैग के बाद हमें लिखना पड़ेगा आईडी का नाम। व्हाट वाज दैट आईडी? इट वाज इट वाज माय बैड। माय बैड, क्योंकि हाँ नहीं, परफेक्ट, वी आर डूइंग परफेक्ट। आई थॉट हम कहीं गलत लिख रहे हैं, नहीं गलत नहीं लिख रहे हैं, स्टाइल डॉट सीएसएस में आएगा। एंड यहाँ पर मैं इसको दे दूँ आईडी। एंड अब मैं इसको जरा एक छोटी सी चीज़ दे दूँ, क्या? टेक्स्ट। लेट मी डू अ थिंग, परफेक्ट। एंड मैं एक काम करूँ, टेक्स्ट लाइन करके कर दूँ सेंटर बॉस। एंड देखो आपके सामने हो चुका है। कैसे करा भैया हमने? अभी आपको मैंने सिखाया, हमने इसको एक स्पेसिफिक आईडी दी थी। आईडी के अंदर देखो 1 लाख तरीके इसको करने के, मैं आपको फिर बता दूं हम क्या कर सकते थे। हम इसके पैडिंग और मार्जिन करके भी कर सकते थे। दैट इज ऑल्सो कन्वीनियंट वे टू डू, बट ऑल दो इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे यू कैन डू। अब देखो हम एक काम करते हैं, अभी हमने यहाँ पर एक मेन बनाया था, आई स्टिल रिमेंबर। हमने यहाँ पर यस मेन था, यहाँ पर हमारा प्लानर डॉट शेयर डॉट सी एस एस थी हमारे पास एक। इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी है। अब एक काम करता हूँ मैं ना, एक यहाँ पर हम एडिट किसको कर रहे हैं, लेट मी जस्ट थिंक अगैन। हम यहाँ पर दिमाग शॉट वाली फाइल को कर रहे हैं, तो हेयर इज दिस, ये वाली फाइल है। अब एक काम करता हूँ बॉस, मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ करता हूँ, इट्स 620। एक छोटी सी चीज़ करता हूँ मैं यहाँ पर। मैंने इसको मेन, हमने इसको क्या बना दिया, डिव बना दिया है। डिव के अंदर हमने मेन लिख दिया, एज मच एज आई स्टिल रिमेंबर इट वाज दैट ओनली। लेट मी जस्ट गो टू कोड अगैन, डिव 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 डिव, यस परफेक्ट। तो ओके, हाँ ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने गलती कर दी यहाँ पर। आई स्टिल रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी बेसिक मिस्टेक आई डिड राइट नाउ। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, एक मेन बनाया एंड देखो अभी भी सेंटर में ही है, परफेक्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके सी एस एस पे जाऊँगा। लेट मी जस्ट गो टू सी एस एस ओनली, शेयर डॉट सी एस एस पे जाऊँगा। यहाँ पर एक बनाता हूँ मेन नाम से, मेन ले लिया मैंने जी बॉस। मेन के अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ फटाफट से सी एस एस लिखता हूँ। सो दैट विड्थ देता हूँ मैं इसको, कुछ विड्थ देता हूँ मैं इसको 800 पिक्सल्स। अब इससे क्या होगा भैया, दिखाओ कुछ। अरे भैया सेंटर तो हो गया, करेंगे अभी, सब करेंगे, वेट करो। अब मैं इसको कुछ मार्जिन देता हूँ भैया, सब करेंगे। मार्जिन देता हूँ इसको, कुछ मार्जिन देता हूँ मैं यहाँ पर। ऑटो कर दूँ अभी के लिए, ऑटो कर देता हूँ। तो ऑटो करने से देखो सेंटर हो गया वापस, इट इज ऑन बैक सेंटर। हम सेंटर करना सीख चुके हैं। मार्जिन अगर आप दे दोगे तो सेंटर हो जाएगा, परफेक्ट। लेकिन भैया मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको क्रिएटिव करते हैं, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसको 200 पिक्सल देते हैं। आपको याद होगा हम क्या लिखते थे? नहीं है तो प्लीज़ हमारी कल की वीडियो देखना, मैंने बताया था कैसे यूज़ करते हैं। टॉप बटन लेफ्ट राइट, आप कल बताया था, हमने कुछ बताया था। अभी जो मैंने बताया गलत बताया, आपको खुद देखना है कैसे करते हैं। 72 पिक्सल्स करेंगे हम इसको, 72 पिक्सल्स। ऑटो कर देता हूँ, ऑटो कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा गैप हो गया, बट सेंटर नहीं आ रहा है। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, लेट मी जस्ट सेव दिस थिंग एज वेल। सेव करूँगा, ओहो इट्स नॉट लाइक दैट। मार्जिन ऑटो ही छोड़ देता है अभी के लिए। नाउ इट्स फाइन, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर आ जाए इसके पास। कोई बैकग्राउंड कलर अभी नहीं है, तो बैकग्राउंड कलर देता है। मैं स्पेसिफिकली इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ यहाँ पर ऑरेंज। ऑरेंज अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तो देखो ये सब एक स्पेसिफिक कलर के अंदर आ गए हैं। भैया मैं चाह रहा हूँ ये जो है, लाइन आ रही है, अगर आप वेलकम टू 20 डेज ऑफ स्टूडेंट, ये बीच में काटे इसको, कुछ ऐसा हो सकता है। चलो इसको फिगर आउट करते हैं। एक काम करता हूँ, पैडिंग देता हूँ, पैडिंग देता हूँ, पैडिंग 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 24 पिक्सल्स कितनी रहेगी? ठीक है 24 पिक्सल्स पर ट्राई करें। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, हाँ परफेक्ट, थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ भैया काफ़ी गैप आ गया। अब एक काम करते हैं, पैडिंग भी अच्छी दे दी है। अब एक काम करता हूँ, कुछ बॉर्डर देता हूँ मैं पूरी अपनी इमेज को। बॉर्डर 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 BORDER बॉर्डर देता हूँ मैं इसको 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है जी, देखो कुछ आ रहा है, अब कुछ लग रहा है, कुछ बन रहा है। एंड अब मैं करता हूँ इसका बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं इसको 8 पिक्सल्स। ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने बॉक्स शैडो की बात की थी, बॉक्स शैडो भी देता हूँ इसको थोड़ी सी। बॉक्स शैडो में देता हूँ इसको 1 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, ऐसे करके 8 पिक्सल्स। एंड मैं देता हूँ ब्लैक। एंड देखो हेयर वी गो, कुछ तो क्रेजी बना है आउट ऑफ नोवेयर। सिर्फ अभी हम ये कर रहे हैं, हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भैया इमेज जो है, इमेज को मैं सेंटर कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, हम इमेज पे जाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस में। अब इमेज के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ इमेज को विड्थ दे दो 200 पिक्सल्स की। 200 पिक्सल्स विड्थ दे दो, देखता हूँ इसको 200 पिक्सल्स क्या होगा। बहुत बढ़िया हो गया। ऑटो ही छोड़ता हूँ ये इमेज को, ऑटो परफेक्ट। अब इमेज की जगह मैं जाऊँगा लोगो इमेज पे, यहाँ पर देता हूँ विड्थ। विड्थ यहाँ देता हूँ 200 पिक्सल्स। अब देखना सेंटर से हट गया। इस यहाँ नहीं दे सकता हम इसके लिए। हमें काम करता हाइट देते हैं इसको, कुछ हाइट स्टार्ट करता है हाइट से। हाइट देते हैं, हाइट देता हूँ मैं इसको ऑटो, परफेक्ट।
बहुत बड़ा हो गया बॉस। 200 पिक्सल की हाइट दे दूँ, चलेगा? अब थोड़ा ठीक लग रहा है बट काफ़ी बड़ा है। अगर मैं इसको 100 पिक्सल की करूँ, नाउ इट्स फाइन। लेट मी जस्ट सी, यस नाउ इट्स फाइन। अब मैं चाह रहा हूँ बॉस, मैं आपको एक कोशिश कर रहा था कॉन्सेप्ट समझाऊँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर मार्जिन दूँ एंड मैं इसको शायद इतना मार्जिन दूँ तो क्या होगा? भैया आप एक गलती कर रहे हो। आपने गलती करी क्या? भैया आपने 134 माइनस लगाया। माइनस करने से देखो मार्जिन से मार्जिन कट गया है। माइनस नेगेटिव मार्जिन एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन हमारे केस में नाउ नाउ इट्स फाइन। देखो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अभी देखो यहाँ आपका काम है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्रिएटिविटी आप इसमें 1,00,000% दिखा लो भैया, आप इसको सिर्फ 34 रहने दो अभी के लिए। तो देखो अगर आप 34 रहने दोगे तो इतना डिफरेंस आ जाएगा। मार्जिन ऑटो करूँगा फिर बराबर हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़, आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ आज की वीडियो में, ऑल्दो हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो यहाँ पर एंड करें। आपको मैंने दिखा दिया नेगेटिव मार्जिन कैसे काम करता है। मेरा आज का आखिरी टॉपिक ये था, नेगेटिव मार्जिन कैसे काम करता है। अगर मैं इसके पीछे अभी माइनस लगाता हूँ, देखो ओवरलैप कर देगा। ओवरलैप करके मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो लाइन है इसके बीच में है एंड ये इन दोनों के बीच में हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात क्या हो? ये जो कोड हो, आधा अंदर हो, आधा बीच में हो, ऐसा आपको करना है, आज आपका होमवर्क है। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है गाइस। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं डे 9 पर। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर।